फखर जमान वो बैट्समैन था जब आपने चैंपियंस ट्रॉफी में अब इंडिया से पहला मैच हारे, अहमद शहजाद को ड्रॉप करके आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसको लेके आए, उसका डेब्यू था, उसने ऊपर से 6 चौके मारे और एक माइंडसेट और अप्रोच बदल के रख दी टीम की। फाइनल में 100 किया, वो मैं इस वनडे में 200 कर चुका है, अभी ही इज इन द रन्स। ठीक है, उसका पिछला साल इतना अच्छा नहीं गुजरा। आप उस लड़के को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है कि 7 सेंचुरियां हैं अपना भाई इमामुल हक की, मैं मानता हूं, लेकिन 14-50 हैं जिनमें से एक 50 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है जिसमें 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट है। 7 जो 100 है उनमें से 2 में शायद पाकिस्तान जीता हुआ है, ये शायद मैं कह रहा हूं। तो अब आप मुझे समझा दें कि अगर मैंने अगर सेल्फिशली खेलना है तो मैं कितने सेल्फिश प्लेयर इस लाइनअप में बर्दाश्त करूंगा। जो आज नजर आए दोनों एक एंड में रनआउट के चक्कर में परेशान थे, अंपायर भी बेचारा थिड़क गया था। है जी, रनआउट ब्रेक फॉर जुमा प्लेयर 8.5 मिनट थे ना, जुमा तो हो ही जाता। कोई बात नहीं, पहले प्रोडक्शन है, कोई अच्छी बात नहीं। चले खैर है, अब बताएं यार। अच्छा, पहला सवाल आपने किया था सिलेक्शन, हाँ, एक। दूसरा सवाल किया हारिसवेल, फिटनेस। तीसरा सवाल ये हो गया सेल्फिशनेस। अब मैं इनसे जो सेल्फिशनेस जो इनको मैं कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहा हूं, आज इनके खिलाफ बिल्कुल जाना चाहिए, वो मैं ये जाना चाह रहा हूं कि हारिसवेल जो 50 करता है, हाँ जी यार वो 100 का प्लेयर है। अगर आप उसको फिट कर मैच में करेगा, ब्रैंडन टेलर की तरह, ब्रैंडन टेलर कह रहा हूँ, जितने ब्रैंडन होते हैं 100-150 ही करते हैं। ठीक है, ये बात सच है। अच्छा चले आगे बढ़े सिलेक्शन पे। बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आप भी प्रोग्राम कर रहे थे क्राउड बिहाइंड पे, तो ये कह रहे थे इफ्तिखार क्या कर रहा है टीम में। Well, please let me speak. बोलें। Now, what's your take on this one? देखें यार ना मैं क्या करें यार। इफ्तिखार अहमद KPK से आया, परफॉर्मेंस दे के आया, ठीक है, और आप 2016 में आपने एक टेस्ट मैच खिलाया और फिर आपने बाहर कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। 3 साल उसने रगड़ा खाया, बेतहाशा परफॉर्मेंसेस अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स दी, वो सिलेक्ट मेरिट पे हुआ, ठीक है। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ही इज बिकमिंग अ ड्रैग एंड ही हैजंट बीन एबल टू स्टैंड ऑन हिज फीट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, जो शायद एक्सपेक्टेशंस थी 3D और 4D एक्सपेक्टेशंस हेड कोच की। ठीक, आई थिंक कि अब आप अननेसेसरीली एज ए बैगेज कैरी कर रहे हैं, फेवरिज्म कर रहे हैं, वो साफ नजर आ रहा है। ठीक है जी, आप बोलें। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने मेहमान बुलाया एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। मेहमान ने आज। अच्छा चलो दूसरा सवाल, सवालों का जवाब नहीं, सवालों का जवाब देती जाए। क्रिटिसिज्म जो आ रहा है, क्रिटिसिज्म आ रहा है, पब्लिक ओपिनियन क्या कह रही है, जो आपके प्रोग्राम में पब्लिक ओपिनियन जो कह रही है, जब आपके पास खुशदिल शाह है, जब आपके पास हैदर अली है, वाह इफ्तिखार, जेन्युइन सवाल है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब आपके पास टैलेंट नहीं है तो फिर तो बात है, 6ठे नंबर का बेहतरीन बैट्समैन आपके हाथ में मौजूद है, विच इज हैदर अली। ठीक है, नहीं डाला गया, प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, T20 का प्लेयर है, चाहे उसको वनडे के लिए डेवलप किया जा रहा है। गाइस वेट एंड सी, वो आएगा। ठीक है, रोवी T20 के प्लेयर, T20 खेला, बॉलर है, ठीक, एक्सपेंसिव रहे आज। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपेंसिव रहे, वो बाद में डिबेट, वो मैं बताऊंगा क्यों एक्सपेंसिव रहे। आप बिल्कुल बताइए। जब ट्राई आउट करने जाओगे ना, ट्राई आउट करने T20 की माइंडसेट से ट्राई आउट करने जाओगे, वो और चीज है। ठीक है, ये और चीज है। इसमें फिर अगेन थोड़े हाफ टेस्ट मैच वाले पेशेंट चाहिए होते हैं, हाफ टेस्ट मैच वाले पेशेंट। जब आपकी ग्रिप आ जाती है तो फिर आप स्ट्राइक पे जाते हैं, स्ट्राइक मोड पे जाते हैं, जहां पे विकेट गिरती हो आप पकड़ना चाहते हो, फिर आप उस दूसरे मोड पे, अब स्विचिंग ऑफ द मोड होता है इसमें वनडे में, स्पेशली फॉर फास्ट बॉलर, बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन अगेन हारिस का जो मेन मसला मैं आपको बताऊं, उसका नी है। ठीक है, वो क्रैम्प नहीं थे, वो नी था। ओके, जो पुराना चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैड अ लॉन्ग डिबेट विद हिम। मैं व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या मसला क्या है भाई तेरे साथ, क्यों 6-7 साल से कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। वो कह रहा भाई मेरा नी का जरा देख तो लो, उसका नी उल्टा लगा हुआ। एक उसका कॉटलेज का बहुत सख्त मसला है, फिर उसका गलत ऑपरेशन करा दिया गया, फिर उसको रिहेबिलिटेशन गलत करा दी गई। अब जब वो राशिद भाई 50, 35, 30 पे जाता है, जब इस पे लोड आता है और अनइंटेंशनली जब आप थकते हो और जोर लगाते हो, कोई ना कोई आपका ACL, ये वो मेनिस्कस टेयर जो भी होता है, वो आपका जाता ही जाता है, या फॉर आपका लूज बॉडीज जो है वो आपकी कॉटेज टूट के पड़ता, तो आपको फ्रिक्शन आते खड़क होता है आपको, बस हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो कह रहा है जी किसका दिल नहीं करता कि मैं पाकिस्तान के लिए 100 वनडे एक गो में क्यों ना खेलूं। राशिद भाई आपका दिल नहीं करता, मेरा नहीं करता, सबका करता था ना, तो कौन छोड़ना चाहता है। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है हारिस सोहेल के साथ, जेन्युइन प्रॉब्लम। और मैंने खुद उसका नी एग्जामिन किया दुबई में जिम ट्रेनिंग के दौरान, तो मैंने कहा एक्चुअली मैं देखूं से कोर क्या मसला क्या, उसकी एक्चुअली जो हैमस्ट्रिंग लगा हुआ पीछे वो भी छोटा लगा हुआ है। ठीक, वो उसको खींचता है, जब पुल करता है तो उसे टेंडाइटिस खींचते हैं,
उसका क्वाड्रिसेप है, वो इतना मजबूत नहीं है। अगेन ये हारिस के डिफेंस में था। अगेन क्या वो ऐसी रिहेबिलिटेशन कर रहा है? क्या उसने वो चीज सीखी? क्या उसने नमान न्याज को फोन किया? क्या वो डॉक्टर अपने जाफर को फोन किया? क्या पूछा कि यार मैं अपने आप को बेहतर कैसे करूं यार? अब ये क्रिटिसिज्म आ सकता है, बोर्ड पे रख दे, अपने आप पर रख दे। 6-7 साल क्या हो रहा है तेरे सर? क्यों तूने सही प्रोफेशनल एडवाइस दी जिसकी वजह से तू बेहतर हो रहा है, बेहतर नहीं हो पा रहा? ठीक, अच्छा अब आ जाए अगेन, जो आप सेल्फिशनेस की बातें कर रहे हैं वो किस हद तक ठीक है? डॉट पहले बता दें कितनी आज? 154। कौन खेलता है इस जमाने में 154 बॉलें? कौन खेलता है? अच्छा स्ट्राइक रेट, नॉर्मल स्ट्राइक रेट राशिद भाई प्लीज बता दें हमारे बैठ। जी राशिद भाई, मेरे ऊपर यार मैं आज सुना आप कराची से बहुत अच्छे बन के आ गए हैं। हाँ देखो चेंज आया ना। जी भाई मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल करता हूँ यार, अगेन राशिद भाई लाइट मूड में। जो देखिए बहुत सारे ट्वीट्स भी आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, बोल भी रहा है, डॉक्टर भी कह रहा है यार कि 150 बॉलें कौन खेलता है? डॉट कौन खेलता है? ठीक, वो कह रहे हैं यार कौन खेलता है ये 70 के स्ट्राइक रेट से आज के जमाने में कौन खेलता है? ये जेन्युइन क्वेश्चन है पब्लिक का। वो यही कह रहे हैं कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट आज की रहेगी? ये डॉक्टर भी यही पूछ रहा है, मैं भी यही पूछ रहा हूँ। जवाब दे सर। खेली है, इसमें बहुत सारी बातें की, उनको मैं जरा समअप करूंगा। जी जी। ये जो 150 बॉल डॉट है, 150 बॉल पे हमने 282 रन बनाए, और ये भी बड़ा कारनामा है कि 150 बॉल पे हम 282 कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये निकलता है, बिल्कुल ठीक, सारी पॉजिटिव निकलता है। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जो बात की ना, डॉक्टर जफर की बात कर ली आपने, इसका मतलब है कि आपको खुद ट्रस्ट नहीं है अपने पैनल के ऊपर। डॉक्टर ये हमें सही करना है। आई एग्री विद यू, ठीक है ना? ठीक। हारिस हमारे पास 2 फॉर्मेट खेल रहा है, कौन कौन से खेल रहा है? T20 नहीं, टेस्ट हारिस सोहेल, हाँ टेस्ट मैच। टेस्ट मैच किस नंबर पे? हम 6 पे। नहीं हम 7 पे। वनडे में किस नंबर पे? आई थिंक 6th थे। ये प्रॉब्लम है हमारे पास, जो आप लोग डिस्कस किए 5 मिनट आपने ना जी, उसके अंदर से निचोड़ क्या निकला कि हम लोग की अप्रोच ही गलत है। ठीक, अब 71 किए हैं उसने, इसको तो 2 साल पहले रिप्लेस कर देना चाहिए था। ठीक, ये मेरी नेगेटिव थिंकिंग है ना। इसकी जगह यंग प्लेयर आता है, वो आज आपको नजर आता है, डेवलप हुआ होता। ठीक, ठीक, हम पुराने लोगों पे चल रहे हैं, ठीक है चलो, लेकिन उनकी मैं परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा। T20 टेस्ट और वनडे में क्या है? 0 है। इसी वजह से हम नंबर 1 से नंबर 4 पे चले गए T20 में, नंबर 6 पे हम ODI में हैं, नंबर 7 पे हम, और यही प्लेयर है जो खेलते थे वो खिला रहे हैं, जो खेलते थे वो खिला रहे हैं। ठीक, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यंगस्ट प्लेयर को हम उस वक्त खिलाते हैं जब वो एंड पे होता है। अभी अली की मिसाल है, 4 साल पहले हम लोग इसी फ्लोर पे बोलते थे। जी, नहीं हुआ। बाबर आजम लेट खेला, बहुत सारे, खैर वो अलग है। लेकिन जो आप लोगों ने बात की ना, तो हम तो मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर रहे। वाई? गट्स चाहिए यार, गट्स चाहिए इसके लिए। आपको नियत चाहिए, गट्स चाहिए, दोनों चाहिए। नियत चाहिए, नियत चाहिए ना, दोनों चाहिए। फिर नियत आएगी फिर गट्स आएंगे। और आपको ऊपर जो देखने वाला बंदा है ना, वो तगड़ा होना चाहिए। वो बुला के पूछे क्या हो रहा है यार, ये 7 नंबर पे गए कैसे आप लोग टेस्ट में? मैं मान सकता हूं कि वनडे में जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे साइंटिफिक वे में खेल रहे हैं लोग। टेस्ट मैच में आप कैसे पीछे चले गए? ठीक, बताएं आप। वेरी वेल सेड। क्या आपने स्पिनर सही नहीं खिलाए? अगर यासिर को कोई इश्यू आया हुआ है तो उसको कौन सही करेगा? एड्रेस कौन करेगा? आपके पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, या बाहर भेज दो कहीं पे, उसको प्रॉब्लम आया हुआ है। दूसरा स्पिनर कौन है हमारे पास? आप बता दो मुझे। There's no one। है ही नहीं। जो T20 वाले वो भी मार खा रहे हैं, मार खा रहे हैं ना, खा रहे हैं। तो ये मैच आज हम जीते हैं, लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट कहां से लिया? स्टार्ट यही लिया कि आपको बैक माइंड में ये है कि हम लोग, बैक ऑफ माइंड में है कि यार हम लोग सही नहीं जा रहे, सही राह में नहीं है हम लोग, प्रोग्रेस नहीं। ये चले, ये मान लेते हैं कि आज हफीज नहीं खेला, हमारे पास फखर नहीं खेला, ट्राई कर सकते हैं। बाहर कोई भी नहीं है, इनको रेस्ट दिया गया, आगे जाके खेलेंगे। लेकिन अप्रोच इतनी अच्छी नहीं थी। इसमें भी हम थोड़ा सा दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। आप बड़े अरसे के बाद वनडे खेला, वर्ल्ड कप के बाद पहले वनडे खेला, कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं। फहीम अशरफ अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर है, आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। आमिर यामीन क्या कहते हैं? बार बार अभी आता हूं मैं, वापस आता हूं मैं। वो जब कोरोना चल रहा था उसमें भी अनफिट थे, लेट खेले वो T20, वो कहां अनफिट हुए? ब्यूटीफुल, सोचने की बात है ना। बहुत अच्छी बात। अब हमारे कोचेस को पता होना चाहिए, इंडोर में अगर बॉलिंग कर रहा है कोई, शायद आप भी करते होंगे,
कभी भी ये फुल स्टार्ट से बॉल नहीं की होगी, फुल पेस से की नहीं होगी, क्योंकि वो फ्लोर हार्ड है। ठीक है, तो मे भी ये इंडोर में इनको रिहेबिलिटेशन में गए हो तो वहां और इंजरी हो गई हो। ठीक, तो वहां 60 से 70% आप जाओगे बॉल करने के, आराम से जॉगर्स पहन के आप बॉल करते हो। ये अनफिट कहाँ हुए, कोई रिपोर्ट आई नहीं। तो फिर जो बॉलिंग का एक्शन है इनका सही, मुझे सही नहीं लगा। शोएब को दिखा दीजिएगा, ठीक है, इतना पॉजिटिव नहीं है। हारिस उससे ज्यादा बेहतर है, इसलिए ज्यादा पेस से बॉल करता है, अनफिट भी कम होता है। ये बाहर बैठ के अनफिट हो गए और फिर वापस टीम में भी बड़े मजे से आ गए। आराम से। ये है अप्रोच हमारी, जिसकी वजह से हम लोग 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर पर बैठे हुए अच्छा हैं। शोएब भाई, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरिट कर दो, फिट प्लेयर लेके आ जाओ, आपकी टीम खड़ी हो जाएगी। शोएब भाई, सिंपल फॉर्मूला है। जब भी राशिद ने बात की, आप हैरान होंगे कि अप्रोच, मैं एक आपको प्रॉपर स्टार्ट बताता हूँ कि जिस वक्त बाबर आजम को वनडे की बात कर रहा हूँ और इमामुल हक को 25 गेंदों पे 25 करना होता है, ये पहले आउट हो जाते हैं। लेकिन जब 60 या 70, ये आपकी सोच है। नहीं, मैं स्टैट्स से आए हुए थे, स्टैट्स आए हुए थे, स्टैट्स दिखाओ आए ना, हुए थे। हम तो देखने वाले लोग हैं भाई। और 60 और 70 की जब बात आती है तो देन दे गो फॉर द बिग इनिंग्स और सही खेलते सर आज एक बड़ी अच्छी चीज हुई है ये सर, बात हुई। एक बड़ी अच्छी चीज हुई है हैं। हाँ आज। जी, विकेट जो लिए सारे लेफ्ट आर्म ने लिए, पता है आपको? आपने 4, 10 के 10 10 के 10 और रन जो बनाए सारे लेफ्ट हैंडर ने 194 किए हैं आज। इमाम जिसको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, अच्छे प्लेयर हैं, 58 किए। हारिस जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं 71 किए। इमाद 34 मेरे पे किए, डाल दें आप। 23 किए फहीम अशरफ ने किए हाँ। और 8 रन किए शाहीन अफरीदी ने किए, हो गए 194। लेफ्ट हैंडर निकालने गए हम लोग। मैं इस वक्त इतना तजब्जुब का शिकार था ये मैच देख के कि मैं वो नंबर ऑफ बॉल्स पे आज गया नहीं। मुझे आप ये बताएं कि ब्रेंडन टेलर एक ऐसी टीम में खेलता है जहां पे उसको बहुत दिक्कत होती है और ये अपने ऊपर लेके खेलना पड़ता है। 197th वनडे इंटरनेशनल वो आज खेल रहे थे, 11वां उनका 100 था, 38-50 है, 7 पाकिस्तान के खिलाफ हैं। कैसा खेले आज ब्रेंडन टेलर? सेंचुरी की है सर, उन्होंने बहुत सा खेले हैं, अब मुझसे नहीं, पूछे। वो मैच नहीं जीती ना टीम। हाँ चलो, हमने बॉलिंग अच्छी की, बैलेंस अच्छा था। डॉग आराम से खड़े होते हैं नीचे, मतलब ये होता है ना, नीचे खड़े होकर देख रहे होते हैं, करीब होते हैं बॉल के। स्पिनर को भी इधर से भी लेके गए इमाद वगैरह को, और फास्ट बॉलर को भी। मतलब कि मोस्टली प्लेयर्स जो आजकल के हैं उनकी बॉडी ऊपर हो जाती है, आर्क नहीं बनते ना, तो इनकी बनती है, पूरी बॉल के ऊपर जाते हैं। टेस्ट मैचेस में तो इतना नहीं देखा, मैंने वनडे में अच्छा परफॉर्मर है। अगर क्रेग अर्विन आउट ना होते तो गेम अगर छोड़ दें, हार गए वो लोग। What a good team player यार, what a good team player। जनाब, चिकन पूरा वेज़ले के बारे में क्या ख्याल है? वेज़ले मेदावीरे ये अभी पहली दफा देखा, अच्छे लगे वैसे। लेकिन जिस बॉल पे आउट हुए ना, शायद तेज बॉलिंग कर दी आपने उनके लिहाज से। उससे पिछली वाली बॉल थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, वो उसी में पीछे गए और बॉल तेज आई और आगे थी, वो निकल गई, ऊपर से चला दी लेंथ बॉल। हाँ ऊपर से चला दी। अच्छा खेले पहले इनिंग को आप बच्चे हैं 20 साल के। हाँ, और अभी चौथा वनडे था, दूसरा 50 है। 20 साल और 37 साल का बॉलर। डॉक्टर की बात कर दूं ना, 37 साल का, कोई भी 35। एनीवेज, ये तो ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी ना। पीछे की बॉल की बात की ना, हारिस या मूसा ने तंग किया यहाँ पे T20 में। ये इंटरनेशनल टीम है, जैसी भी टीम है, शॉर्ट ऑफ लेंथ में प्रॉब्लम नहीं हो रही इनको। हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर को हुई है प्रॉब्लम, जिन्होंने मूसा नॉर्दर्न के मैचेस अगर देखे, मूसा और हारिस से पीछे किए, बॉल गई नहीं है। लेकिन इन्होंने जहां पे शॉर्ट ऑफ लेंथ मिली, इन्होंने मारा, चाहे ब्रेंडन ने मारा, चाहे इसमें क्या नाम है सर, वेज़ले आगे मैं सिखा के थक गया हूँ आपको। कुछ तो माधवीरे ये कहाँ से ताल्लुक है इनका? जिम्बाब्वे से। नहीं, जिम्बाब्वे नाम से ये कहीं और के लग रहे हैं। अच्छा, नहीं है जिम्बाब्वियन प्योर। एनीवेज जी, अब मुझे ये बताइए कि वाइंड अप करते हैं सर, नहीं, अच्छे नोट पे। शाहीन शाह अफरीदी स्पेयर हेड बन चुके हैं पाकिस्तान के। इजी मैं पूछना चाहता, टेस्ट मैचेस में नहीं हो आप कहे शायद। आई थिंक इज गेटिंग देयर। इसमें आप ये बिल्कुल क्या सही कह सकते हैं, स्पेयर हेड है, आउट करता है और अपने विकेट लेने में कामयाब होता है और पंजा लगाने का तरीका आ गया इसको, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। दो बॉलें जो अच्छी आई इनकी, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखी, जो पता नहीं कहां से बॉल के अंदर आना शुरू हो गया, सो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ही इज प्रोग्रेसिव, ही इज इंप्रेसिव एंड ही इज प्रोग्रेसिव। लेट्स होप कि इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं कि फिटनेस सस्टेन कर सकते सर ये जब रुकेंगे तो अनफिट अल्लाह ना करे भाई। लेकिन लोअर अगर ये टॉर्सो रुकेंगे तो प्रॉब्लम होगी इनको, क्योंकि लोअर टॉर्सो के मसाइल हैं। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। लोअर के नहीं है, इनके हाथ का है। अच्छा, उसके अलावा लोअर भी वीक है एज कंपेयर टू जैसे शोएब की तरह इनका भी 20 डिग्री हाथ पीछे की तरफ जाता है यार, जब भी एल्बो लगाई हुई होती है इन्होंने। हमेशा शुरू से छोड़ेंगे ना क्रिकेट, अगर इनको नहीं मिलेगी तो फिर इनको मसाइल शुरू हो जाएंगे। ये खेल जाए 1 साल, ये निकल गया इंशाल्लाह, फिर गए।
फिर मतलब इंशाल्लाह टॉप ऑफ टॉप। ये नहीं होता, वो T20 वाला शहनशाह अफरीदी था। आखिरी 3 ओवर में इस तरह सिचुएशन में टेल अंडर आ रहे हो, वो तो मास्टर है। नहीं, नो डाउट अबाउट इट। ये वहाब रियाज की 4 आउट। हाँ, वहाब का तो हमने पहले भी बोला कर दिया। मैंने कुछ नहीं बोलना, दिखा दें जी 4 आउट वहाब रियाज के। उन्होंने दोनों भाइयों ने वहाब को ज्यादा मैच ना खिलाए, संभाल के लेके चले। अच्छा, अब यू थिंक सो? यस, क्यों अगर आपको T20 में भी जाना है, फिर अगले T20 में भी जाना है, तो इससे अच्छा डेथ बॉलर पाकिस्तान को मिलेगा ही नहीं, आगे भी नहीं मिलेगा। डेथ बॉलर। तो यू अग्री जी? आप अग्रीड? सेम दिखाएं जी सेम। ये रिटायर पे तभी इतना तेज करेंगे, और समी आज भी तेज ही करेंगे। समी भी आप जैसे कहते हैं भाई। सो जी, फॉलो विकेट्स पाकिस्तान की इनिंग्स की देखेंगे जरा। पाकिस्तान इनिंग्स का सर्वे कर दें, 281 से मुतमईन है या नहीं? बड़ी देर से नहीं हुआ, इसलिए कर रहे हैं आप। मुतमईन है या कितने? मुतमईन है या मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं मुतमईन हूँ बिल्कुल। 281 भी मुतमईन है। 26 रन से मैच जीत गए, यू आर हैप्पी? 50 रन तो जीतना चाहिए, 26 पे जीते क्योंकि सेंचुरी की उसने। रोजाना सेंचुरी नहीं होगी, अगर हुई रोजाना सेंचुरी तो हम हार जाएंगे। जी आप क्या कहते हैं? आप मुतमईन हैं? नहीं, आपका क्या ख्याल है? इंटेंट अप्रोच नहीं, 300 प्लस होना चाहिए। 300 इस बॉलिंग के इस बॉलिंग खिलाफ होना चाहिए। पाकिस्तान करेगा इस बॉलिंग के अगेंस्ट पे शुएब अख्तर भी 40-50 कर लेते। नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई, ऐसी बात भी नहीं। मैंने इनसे बेहतर बॉलिंग के खिलाफ किया। आपने 47 का किया था? केप टाउन में किया। केप टाउन में 47। इंडिया का हम लोग कमेंट्री कर रहे थे डॉक वहाँ पे फैसलाबाद में थे, मैं और शुएब। एक जमाना था हम भी आपने भेजा, जबरदस्ती भेजा था। तो अब कमेंट्री करते करते अपने 50 गिना दिए उन्होंने, पता नहीं कब कहाँ किए थे। 50 मैंने आज तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में किया। कोई 45 वगैरह। 45 तो बहुत किए हुए हैं। आप सुने कराची टेस्ट मैच भी कमाना के साथ मैंने खड़ा होता तो कैसे करते हैं आप? 550 और 250 कैसे? और रजा के साथ जो खड़े हुए, इमेजिन करें, और अजहर के साथ जो खड़े हुए, वो सारे वही करते रहे, मैं खड़ा रहा। नहीं खड़े होना। वैसे सुनने में आया कि एक मैच में आप राशिद से ऊपर चले गए थे बैटिंग करने। राशिद भाई से नहीं, नहीं। हाँ, बोला कप्तान भी थे ना साथ, लेकिन मेरी सेटिंग थी कोच के साथ। रजाक राशिद भाई सारे नीचे। रजाक भी। हाँ, एक बेचारा मासूम समी बैठा था, मैं इधर देख रहा ना। क्या देख रहे हो? बैट्समैन पहले तो देखा है क्या तुमने? सही बात है। घबरा के कहते हैं, ओह सॉरी, मैं इसे बैट्समैन कहते हैं, तैयारी चेक करो, एल्बो लगाओ, सब कुछ। मैं ज्यादा निकल के बोली को छक्का। ओह यस, ओह माय गॉड। स्टांस ओपन है ना, ब्रेक समझ आ रही है, बाहर निकलता है, लेट ब्रेक होता है, बाहर जो निकलता है बॉल, तो पीछे खेल रहा हूँ उसको मैं, प्रॉब्लम नहीं मुझे। एक उसने तेज मार दिया, मेरे सीधे पैडल में लग गया, मैं वेट ही करता रहा। अच्छा, वो ब्रेट डीन ने भी आपको कोई बोला है ना कि LBW पे वो कहता है मैं बहुत नाराज था कि एम्पायर ने आउट। और ऐसे भाई थे ना उसमें क्लोरिन स्टेडियम में। अभी मैं हो गया मेलबर्न में, तो वो देख रहा था स्टेडियम। व्हाट अ गुड डेज यार, व्हाट अ गुड। यार वैसे जाते जाते जो हमने पाकिस्तान की फॉलो विकेट देखनी है, मुझे बस ये बताएं कि खेलने के और रिटायरमेंट के बाद वो पुरानी चीजें याद आती हैं? बिल्कुल आती है। और कंपैरिजन होता है इनको देख के कि इसको ये कर लेना चाहिए था, इसको ये कर लेना चाहिए। यार अनफॉर्चुनेटली यार डॉग, क्यों, सच्ची बात है मुझसे, ये वो ब्रीड ही नहीं है, ये वो लोग ही नहीं। जनाब, इसमें एक चीज और नोट करने की है, लेकिन वो देर लग जाएगी दिखाने के लिए आपको। क्या बताएं? जो डाइव मारी है ना, कौन तो आउट कौन हुए? शाहीन, वाह, फिर ठीक है। एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच। हारिस की बैटिंग तो देख लें, 71 किया उन्होंने। हारिस की 71 रन हम देखना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, प्रोफेशनल लोग हैं सर, क्या समझ रहे हैं? जी भाई, आ रही हारिस की इनिंग्स आ रही है। अब बोलें क्या देखना चाह रहे हैं? आपकी फरमाइश पे 71 रन किया आपने, उसकी इनिंग ही गायब कर दी। 82 बॉल, इसी में बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं वो तो टॉप क्लास प्लेयर है यार, बैट्समैन तो वो टॉप क्लास है, नो डाउट अबाउट दैट। आप ये प्लेसमेंट देखें इसकी, जहाँ पे हमारा फील्डर नहीं है, और मजीद इसकी फिटनेस पे काम करना चाहिए। जैसे इफ्तिखार के लिए उसका नंबर आगे करें, इसको फिटनेस के लिए करें। अगर आगे खिलाना है इनको, वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा बनते हैं ये लोग, तो उनको खिलाएं, वो ना इनको टेस्ट मैच में सबको रखें। थैंक यू वेरी मच राशिद लतीफ। पर जाते जाते जरा बता दें, कोई आप चेंज देख रहे हैं? मतलब विनिंग कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करेगा पाकिस्तान? आज जल्दी से ये मुझे बता देंगे, नया गेंद हारिस रऊफ को कराना चाहिए था या नहीं कराना चाहिए था? वैसे उसमें वैसे वो तगड़ा है, मतलब इंप्रेसिव है, इम्पैक्ट है। अच्छा, करा उनको बॉलिंग समझ आएगी, नए बॉल से। ओके, सेटअप समझ आएगा, और शायद हर बॉल पर ट्राई नहीं करना, आपने सेटअप करना है। ओके, और 3 ओवर में 30 खाने के बाद आई थिंक बाबर आजम ने अच्छा यूटिलाइज किया उनको। सेकंड स्पेल में वो बहुत तगड़े आए, अच्छा किया, और विकेट बहुत सपोर्ट कर रहा था बाद में। ओके, बॉल किक थ्रू कर रहा था, अच्छा कर रहा था, ये उनको सूट करता है उनके बॉलिंग एक्शन को। अगेन गेंद को अंदर इतना नहीं आता जितना लेट बाहर निकल जाता। कर लेते हैं, लेकिन पुराना बॉल हो, बहुत पुराना हो,
वो उनको कॉम्प्लीमेंट करता है, अदरवाइज वो फंसते हैं। लेकिन ठीक है, वो सीखें। जब तक वो सीखेंगे नहीं, नया बॉल सीखेंगे नहीं, उनको सेटअप करना आएगा नहीं, जब तक विकेट लेने का तरीका सीख लेंगे नए बॉल से। क्योंकि अभी T20 में नया बॉल वो फोर्स के साथ करते हैं, वो ये कर लूं, वो कर लूं, पीछे कर लूं, ऊपर कर लूं। वनडे में आपको थोड़ा सा फिर चेक करना पड़ता है बैट्समैन को। ठीक, जब वो थोड़ा पेशेंट से बॉलिंग करेंगे तो आई थिंक इट बिकम बेटर। थैंक यू शोएब अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। जा रहे हैं जी, हम अब चलते हैं, काफी ठीक हो है गई, सर, ठीक हो गई, ये ना होना कि ये नाराजगी नहीं, हो अभी तो फॉर्म में आए थे। बहुत शुक्रिया राशिद जी आपका। और पाकिस्तान ने जी आज पहला एक रोजा बैन अवी मैच जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, और कुछ वेबसाइट पे उसको रावलपिंडी क्लब ग्राउंड कहा जा रहा है। भाई ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, शमशाबाद रावलपिंडी क्लब ग्राउंड जो है वो आर्मी स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड बन चुका हुआ है। पिंडी में जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वो वहां पे हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1964-65 में। तो ये जरा करेक्शन भी करवानी थी उन भाई लोगों के लिए जो अपना इसको रावलपिंडी क्लब ग्राउंड लिखते हैं। एनीवेज पाकिस्तान ने रोलिंग स्टार्ट तो नहीं कहेंगे, जिम्बाब्वे ने जो है काफी अच्छा ठीक ठाक वो डीप लेके गए और मैच को ऑन द वायर तो नहीं था, क्योंकि एंड में आके कैसलिंग आउट कर दी हमारे जो डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा। बट व्हाट वाज आवर इंटेंट और हमारी अप्रोच क्या है, सेल्फिश है या नहीं है, और इससे बाहर कैसे आएंगे और इवॉल्व कैसे होंगे इफ वी वांट टू कम्पीट